अब NCOC ने भी तजवीज़ दे दी है कि कोरोना की दूसरी लहर बड़ी ख़तरनाक हो रही है, अवामी इज्तिमात नहीं होने चाहिए। अब जिम्मेदारी अपोजिशन की भी बनती है, नून लीग, पीपल्स पार्टी, तमाम ही जमातें अपोजिशन में शामिल हैं, क्यों अपनी जिम्मेदारी को अदा इस वक्त अपोजिशन नहीं कर रही हो, महसूस क्यों नहीं कर रही वो इस बीमारी की शिद्दत को? इलेक्शन का टाइम है, ज़ाहिर बात है हमारे लिए बड़ी अहम है, लेकिन साथ साथ कोरोना का भी लोग भी ख्याल कर रहे हैं, जो बाशऊर लोग हैं। ज़्यादा शऊर और उनको हमें जानकारी देनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा जो जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट भी तो जल्द से कर रही है, न सिर्फ वफाकी वज़रा इलेक्शन की हर वायलेशन करके वहाँ बैठे हैं और ऐलानात कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब भी जो है मल्टीपल जो है उनके जलसे हो रहे हैं, उसमें भी हम देख रहे हैं कि जितना उनको ख्याल करना चाहिए वैसे ही जलसे नहीं करने चाहिए उनको। वो भी इलेक्शन की वायलेशन भी कर चुके हैं अपने वफाकी वज़रा की तरह। तो ये सूरत हाल सिर्फ अपोजिशन को कहना, अपोजिशन हतल-इम्कान कोशिश करती है, लेकिन जो हम नहीं निकलेंगे तो हमारे जो आवाम है या जिन लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, क्योंकि ये तो इक्का दुक्का मेजॉरिटी पर हुकूमत खड़ी है, हमने भी मैंडेट लिया। धांधलियों के बावजूद एक बड़ी तादाद जो है न सिर्फ कौमी असम्बली में, सेनेट में, लेकिन सूबाई असम्बलियों में भी हमारे साथ है। तो वो चाहते हैं कि हम, और पीसफुल एहतजाज हमारा हक है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम या गवर्नमेंट पर ज़्यादा जिम्मेदारी है, लेकिन हम सही। और शशि साहब, ज़ाहिर अभी PDM का जो बयानिया वाला मसला है, बिलावल भुट्टो साहब जिस तरह ज़ाहिर है नून लीग और मियाँ साहब के बयानी से एक डिस्टेंस इख्तियार करते हैं, थोड़ा दूर रहते हैं और गुफ्तगू करते हुए बहुत ही संजीदगी के साथ बड़े गिने चुने नपे तुले अल्फाज में बात करते हैं। मियाँ साहब की तरह उनका वो एग्रेशन वाला बयानिया नहीं होता। तो अब इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी के बयानी में एक बड़ा फ़र्क दिखाई दे रहा है। PDM आगे चलकर नून लीग पीपल्स पार्टी एक साथ चल सकती हैं, चूँकि राजा परवेज़ अशरफ साहब ने भी कहा था कि इस पर एक बार बैठक लगानी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा कि नाम लेने नहीं लेने, और फिर उस पर अमल भी करना पड़ेगा। तो मुस्लिम लीग नून तो आपकी इस डिमांड को मानती हुई नज़र नहीं आ रही, फिर आगे क्या होगा? हमारा अपना मिजाज है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मेरे ख्याल में कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। चेयरमैन बिलावल साहब का अपना एक तरीका है और मुस्लिम लीग नून के लीडर्स का अपना है। हमने जो है अच्छा शशि साहब, एक सेकंड अगर आप रुकें, ये इस सियासी बयानी वाली बात पर ज़रा डिटेल से गुफ्तगू करते हैं। नौशीन हामिद साहब में ज्वाइन कर चुकी हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ हैं PTI की। ज़रा वो NCOC वाली तजवीज़ पर पहले इनकी भी राय जान लें। नौशीन साहब, ज़ाहिर अपोजिशन ये कह रही है कि हुकूमत की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, हुकूमत खुद जलसे कर रही है, हाफिज़ाबाद में, स्वात में वज़ीर आज़म जा रहे हैं, वहाँ पर हज़ारों लोग जमा हो रहे हैं, और फिर साथ ही ये खबरें भी चल रही हैं कि कोरोना की दूसरी लहर बड़ी शदीद है, NCOC की तजावीज़ भी सामने आ रही हैं। तो फिर ये तज़ाद क्यों है कॉल और फेल में? नहीं देखिए, बिल्कुल इस वक्त पब्लिक गैदरिंग्स जो हैं उसको तो किसी तरह से भी डिफेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पब्लिक गैदरिंग्स दे आर अ सोर्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। मगर ये ट्रेंड जो है ये अपोजिशन ने शुरू किया था। हुकूमत की तरफ से 2-1 जलसे हुए हैं, मगर हाफिजाबाद में प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे, उन्होंने DHQ का इफ्तिताह करना था और एक यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखना था। सवात में अगर उन्होंने किया तो वहाँ पे हेल्थ कार्ड्स का इजरा होना था। तो अब ये वाले काम तो चलने हैं जो अवामी मफाद के काम है। मगर अभी रिसेंटली मैं आपको बता दूं कि NCOC में हुकूमत ने एक तजवीज़ के ऊपर बहुत सीरियसली ज़ेर गौर है कि इन पब्लिक गैदरिंग्स के ऊपर जो है इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए। मगर असल बात यह है कि जब कभी भी अपोजिशन को ये कहा जाता है कि ये पब्लिक गैदरिंग्स ना करें या जलसे ना करें, तो वो आगे से ये कहते हैं कि जी ये हमारे जलसे रोकने के लिए हुकूमत। लेकिन नौशीन साहब, पहले तो हुकूमत को मिसाल कायम करनी पड़ेगी ना। सुबह ये तजावीज़ सामने आती हैं और शाम में मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, अली अमीन गंडापुर, गिलगित में वहाँ पर जलसे कर रहे होते हैं और बड़ी तादाद में वहाँ लोग जमा होते हैं। जी, अब गिलगित में तो इस वक्त एक इलेक्शन का माहौल बना हुआ है और तमाम अपोजिशन लीडर्स भी वहाँ पर मौजूद हैं। मगर ये अब 2-3 दिन की और कैंपेन रह गई है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं समझती हूँ कि NCOC में बड़ा सीरियसली कंसिडर किया जा रहा है कि इन तमाम अवामी इज्तिमात के पर जो है वो पाबंदी लगाई जाए। मगर इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि अपोजिशन भी जब ये पाबंदी लगेगी तो इसको सीरियसली ले और ये ना कहे जैसे कि ये लोग कहते हैं कि जी सिर्फ हमें रोकने के लिए ये फॉल्स अलार्म्स हैं और ये ज़बरदस्ती की पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। इस वक्त कोरोना वाकई बहुत सीरियस एक थ्रेट है और जितनी तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं कि जिस तरह हमने देखा है कि ये सिर्फ
8 हफ्ते में 14,000 रेस्टोरेंट को बंद किया जा रहा है, शादी हॉल, सिनेमा हॉल्स वो बंद किए जा रहे हैं, लेकिन तजावीज़ के बावजूद भी हुकूमत के जलसे तो हो। ऑपोजिशन को तो आप उस वक्त गलत कह सकते हैं जब हुकूमत वो काम ना कर रही हो। हुकूमत भी मुस्तकिल जलसे कर रही है, अपनी इंतखाबी मुहिम चला रही है। ये इंतखाबी मुहिम क्या लोगों की जानों से बढ़कर है? ये कैसा अवामी मुफाद है जिसमें लोगों की सेहत का नहीं ख्याल किया जा रहा? इतनी ख़तरनाक बीमारी, ऐसी वबा जो दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों की जान ले चुकी है, और उस पर हुकूमत इतनी गैर संजीदा है। नहीं जी, बिल्कुल गैर संजीदा नहीं है। मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर बहुत सीरियसली जो है वो ये तजवीज़ जो है ये ज़ेरे गौर है NCOC में, और मैं समझती हूँ कि कुछ दिनों में आपको इसका नज़र आ जाएगा और इसका रिजल्ट आ जाएगा कि इन अवामी इज्तिमात पे पाबंदी जो है वो अनाउंस हो जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान में चूँकि अब बिलावल साहब खुद मौजूद हैं, मरियम नवाज साहिबा खुद मौजूद हैं, तो वो तो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल भी इस वक्त इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे। तो ज़ाहिर है वो रेसिप्रोकेशन में एक जो सियासी गर्मी का माहौल बना हुआ है उसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान में ये हो रहा है। मगर ये 2-3 दिन के अंदर इंशाल्लाह ये जैसी इलेक्शन कैंपेन वाइंड अप होती है तो उसके बाद फिर इन अवामी इज्तिमात के ऊपर कोई सीरियस एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, चलें सर साहब, अब देखें हुकूमत तो ये कह रही है कि अब क्योंकि NCOC की ये तजावीज़ सामने आई हैं तो इस पर अमल किया जाएगा, लेकिन अपोजिशन पर भी जिम्मेदारी ये बनती है। अब ये क्या सियासतदानों के साथ कोरोना की कोई डील हुई हुई है? कोई मामला ऐसा है कि सियासतदान अगर लोगों को बुलाएंगे, इंतखाबी मुहिम चलाएंगे तो वहाँ पर कोरोना नहीं फैलेगा, लेकिन जहाँ आम पब्लिक जमा होगी, जहाँ चंद 100 लोग शादी में आएंगे, वहाँ पर कोरोना फैल सकता है? ये कैसा दोगला मेयार है? हम गोल गोल घूम रहे हैं मेरे ख्याल में। नौशीद साहिबा ने दिलचस्प बात की कि जहाँ चेयरमैन बिलावल साहब और मरियम साहिबा वो खुद ख्याल नहीं करेंगे तो व्हाट अबाउट गंडापुर साहब, सबसे ज़्यादा जो अब्यूज़िव लैंग्वेज इस्तेमाल करने वाले और वायलेशन करने वाले, कोरोना के हवाले से सबसे वायलेशन ज़्यादा वही करते होंगे। व्हाट अबाउट मुराद सईद एंड जुल्फी बुखारी, एवरीबडी इज़ देयर, यू नो। और न सिर्फ वो वायलेशन कर रहे हैं, अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, पैकेजेस देने के वायदे जो कभी भी यू टर्न लेकर वो कभी पूरे भी नहीं होंगे, और वो कोरोना के हवाले से आगाही भी नहीं दे रहे, वो खुद भी मौजूद है। सबसे बड़ी ज़्यादा तो वही मेरे ख्याल में अजाब उनके प्रोग्राम बने हुए। और देखें, आपने जो पहला जवाब जो है वो रह गया था, उसमें मैं मुख्तसर ये कहूँगी, क्योंकि अहम चीज़ थी वो, मुख्तसरन ये कहूँगी कि PDM इंटैक्ट है, उसका जो कोई दरार पड़ने वाली नहीं है। किसी की ख्वाहिश जो है वो पूरी नहीं होगी जो भी गवर्नमेंट साइड से, और वो इदारों का तसादुम चाहते हैं, और ये अपोजिशन के भी लिए जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं चाहते, स्पेस नहीं चाहते, इस तरह नहीं होगा। और ये पाकिस्तान सबके लिए है, हमारा पूरा हक है कि हम एहतजाज करें, हम पीसफुल हैं, पीसफुली आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक मियाँ नवाज शरीफ साहब की बात है तो उनका मैनिफेस्टो भले अलग हो, लेकिन जहाँ हम बैठते हैं इत्तेहाद में तो हम जो 26 पॉइंट से उसको सामने रखकर उस डायरेक्शन में बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। और न PTI हमें डिक्टेशन दे सकती है, न हम किसी का लेना। लेकिन सर ऐसा लगा कि एक पेज पर मुत्तफिक नहीं हो पा रहे। वो जो एक बयानिया है, जो अंदाज है, मियाँ नवाज शरीफ जब भी बात कर रहे हैं वो इदारों के सरबराहान के नाम ले रहे हैं। इसी वजह से कराची में उनको बात भी नहीं करने की इजाज़त दी गई बिलावल साहब और मौलाना साहब की जानिब से। तो वो मुस्लिम लीग नून और PP तो नहीं कह रहे हम पेज पे नहीं, वो तो कह रहे हम साथ हैं। इवन मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा कि उनको किसी भी बयान पर एतराज़ नहीं है। तो फिर दूसरे लोग, PTI तो चाहेगी कि डेंट पड़े, दरार पड़े, वो तो अजाब में है ना, वो बंद गली में आ चुके हैं। ये इताद उनके जो है गले पड़ जाएगा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो जो है उन्होंने अभी से ही घबराहट का आलम यह है कि उन्होंने तर्जमानों की फ़ौज बढ़ा दी है। सारे दिन वो सारा वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नज़र आते हैं। शिबली फराज साहब की नींदें उड़ी हुई हैं और दूसरे लोग भी सारा दिन बैठे होते हैं। आप देखिए फ्रस्ट्रेशन का आलम तो ये है ना। हम तो मेरे ख्याल में सही में जा रहे हैं। सही। तो डॉक्टर नौशीन साहब, आप चूँकि पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं हेल्थ की, और पार्लियामेंट के लोग ही जो अवामी नुमाइंदे हैं जो कि मिसाल होने चाहिए अपने आप में, जब वही ये कोरोना की SOPs नहीं फॉलो कर रहे, अभी हम दिखा भी रहते हैं जुल्फी बुखारी खिताब कर रहे हैं, उनके इर्द गिर्द कितने लोग मौजूद हैं और किसी एक ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ। जब यही लोग अपने आप को आम लोगों के सामने मिसाल बना के पेश नहीं करेंगे तो आवाम इनको कैसे फॉलो करेगी? फिर कोरोना की SOPs को कैसे आप नाफिज कर पाएंगे फिर पूरे मुल्क में? जी बिल्कुल, देखिए कोरोना की SOPs को तो अगर फॉलो ना किया गया तो जिस हम एक गंभीर और एक मैं समझती हूँ बहुत अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं,
वो फिर अभी तो हम सोच रहे हैं तो वो फिर वाकई सामने आ जाएगी। मगर आप ये देखें कि बिलावल भुट्टो साहब तो गुज़िश्ता 1 महीने से जो है वो तकरीबन गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है। जुल्फ़ी बुखारी साहब तो अभी कल गए हैं और वो 1 आध दिन रह के वो वापस आ जाएंगे। मगर जब से ये बिलावल भुट्टो साहब ने जलसों की शुरुआत की है, मैं समझती हूँ गिलगित बल्तिस्तान में भी बहुत तेज़ी से जो है वो कोरोना का रेशियो जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। और डेफिनेटली ये जो पब्लिक गैदरिंग्स हैं ये इसके ऊपर इफेक्ट डाल रही हैं, चाहे वो हुकूमत करे पब्लिक गैदरिंग्स या अपोजिशन करे। जी ससी साहब क्या कहना चाह रही हैं? मुख्तसर ये कहना चाह रही हूँ कि जलसों की तो सीरीज़ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी शुरू की हुई है, उनको मिसाल बनानी चाहिए और हमें अपने जमहूरी जो हक से कोई नहीं रोक सकता। रही बात कोरोना की कि SOPs और ये जो गवर्नमेंट की तरफ से सारी चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं उनको करनी चाहिए। गुंडापुर साहब जो है जिस तरीके से बैठे हैं, गालियाँ भी दे रहे हैं, अब्यूज़िव लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कोरोना भी फैला रहे हैं, तो चेयरमैन आपके लिए ये नहीं कह सकती। तो नौशीन साहब कुछ सेक्टर आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहे हैं, रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स, सिनेमा हॉल्स, तो क्या आगे लॉकडाउन भी हो सकता है पूरे मुल्क में या किसी सूबे में? कोई ऐसी जी लॉकडाउन्स का दायरा कार तो डेफिनेटली बढ़ाया जा रहा है। जैसे कि मैं कहती 4000 से ज़्यादा जगह तो ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन में है, पर जैसे जैसे ये हॉटस्पॉट्स जो हैं ये आइडेंटिफाई होते जाएंगे, लॉकडाउन्स का दायरा कार जो है वो बढ़ाया जाएगा। उसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर भी चूँकि केसेस सामने आ रहे हैं तो वहाँ पर रैंडम टेस्टिंग हो रही है टीचर्स की और स्टूडेंट्स की, और जिस अदारे के अंदर केसेस नज़र आते हैं उसको क्लोज डाउन किया जाता है। तो इसलिए अर्ली और एक्सटेंडेड विंटर वेकेशंस की तजवीज़ जो है वो अंडर कंसिडरेशन है। तो इसके अलावा भी मैं समझती हूँ कि हुकूमत बहुत सारे स्टेप्स ले रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।